दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को पढ़ेंगे और हिंदी साहित्य में आदिकाल से लेकर सभी काल को पढ़ेंगे धीरे धीरे। जैसे आदिकाल के बाद भक्ति काल, रीतिकाल, आधुनिक काल, ठीक है, सभी को हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो जो है इसमें आदिकाल को पढ़ने वाले हैं। आदिकाल की शुरुआत कर रहे हैं इसमें, और बहुत कहने का मतलब ये रिवीजन क्लास है, आप लोगों का रिवीजन होगा। इससे रिवीजन करने के लिए हम क्लास शुरू कर रहे हैं। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी या नेट जेआरएफ, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि ये जो बुक्स है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की, उसी बुक्स को हम करवाने चल रहे हैं। वही बुक है, उसी बुक से सभी रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है, उसी से रिवीजन होगा। वीडियो देखेंगे आप लोग तो रिवीजन होगा। रिवीजन के लिए ये वीडियो है, ठीक है, रिवीजन क्लास है। तो चलिए देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा देखते हैं। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहले प्रयास फ्रेंच विद्वान गारसाद तासी ने किया। सबसे पहले हिंदी साहित्य लिखने का प्रयास किसने किया? तो एक फ्रेंच विद्वान गारसाद तासी हैं, जो कि सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे थे। लेकिन ये हिंदी में नहीं था, ये फ्रेंच विद्वान थे और फ्रेंच भाषा में इसको लिखे थे, ठीक है। सबसे पहले प्रयास इसका है गारसाद तासी का, और इनका जो ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी। तो इसमें सबसे पहले प्रयास गारसाद तासी का था। इसके बाद गारसाद तासी ने अपने पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में की। तो पहले ही हम बताया कि ये फ्रेंच भाषा में रचा गया था, फ्रेंच भाषा में इसको लिखे थे। कौन लिखा था? गारसाद तासी ने, ठीक है। तासी ने अपनी पुस्तक का नाम इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी रखा। इस पुस्तक का नाम जो लिखे, सबसे पहले लिखने का प्रयास जो गारसाद तासी जी किए, तो इसका नाम रखे थे इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, और ये पहला प्रयास था इनका। किनका प्रयास था? गारसाद तासी का। यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है। ये जो पुस्तक इन्होंने लिखे, तो ये दो भागों में विभक्त करके लिखे हैं, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 और 1847 ईस्वी में हुआ। इनका दोनों का प्रकाशन जो दो भागों में है, जिनका प्रकाशन क्रमशः 1839 तथा 1847 ईस्वी में हुआ। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया था। इसका मुद्रण कहाँ हुआ था? पेरिस में, ठीक है। तो और आगे चलते हैं। तो चलिए देखिए, इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया। जो इसका दूसरा संस्करण था, दूसरा संस्करण 3 भागों में विभक्त किया गया है, ठीक है, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में। कब हुआ प्रकाशन इसका? 1871 में। द्वितीय भाग का प्रकाशन 1871 में हुआ, जो कि 3 भागों में बट गया था ये, ठीक है। इसके बाद तासी ने अपना देखिए, तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुक्रमानुसार, मतलब कहने का मतलब ये जो लिखे थे
साहित्य का इतिहास जो लिखे तो ये वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया था। वर्णानुक्रम पद्धति का मतलब होता है वर्ण प्लस अनुक्रम, वर्णों के अनुक्रम के आधार पर, वर्णों के अनुक्रम के अनुसार रचनाकारों का परिचय दिया जाता है। ठीक है, तो वर्णानुक्रम पद्धति में ये लिखा गया था। इस्तवाद ललित त्रियतियुर हिंदुस्तानी और गारसा दतासी इसके रचनाकार हैं। ठीक है, गारसा दतासी के ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं। मतलब ये अपने ग्रंथ में 738 कवियों को स्थान दिए हैं, जिसमें हिंदी के 72 हैं। 738 कवियों को इसमें स्थान दिया गया है इस ग्रंथ में, और हिंदी के 72 कवि हैं इसमें। ठीक है, 72 हिंदी के हैं और सभी हिंदी के नहीं हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने तासी के ग्रंथ का अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया। तो इनका जो ये ग्रंथ था तासी का, कहने का मतलब गारसा दतासी का जो ये ग्रंथ था, इसका अनुवाद कौन कर दिए? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने कर दिए। और किस नाम से? इसका नाम क्या रख दिए? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। और इसका प्रकाशन 1952 ईस्वी में हुआ। ठीक, इसके बाद तासी की पुस्तक इस्तवाद ललित हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदवी, एंदुई जो है एंदुई का मतलब हिंदवी, कहने का मतलब हिंदी, और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी, ये उर्दू शब्द है। हिंदुस्तानी उर्दू शब्द है और हिंदवी हिंदी शब्द है। ठीक है, इसका मतलब इसी अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा संग्रह है। लेकिन ये भाषा काव्य संग्रह पहला इतिहास नहीं है। पहला इतिहास शिव सिंह सेंगर का लिखा है, शिव सिंह सरोज है। इसमें अलग अलग बुक्स में थोड़ा अलग, मतलब कहने का मतलब इसमें ये गलत माना जाएगा, ये सही नहीं है। जो इसमें सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की बुक में ये जो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ है, ये गलत है। पहला हिंदी साहित्य का हिंदी में लिखा पहला इतिहास ग्रंथ है गारसा, इनका है शिव सिंह सेंगर का, शिव सिंह सरोज। ठीक है, ये नहीं है। तो हर बुक्स में कुछ ना कुछ गलती रहती है। तो आगे देखते हैं। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। तो प्रकाशन तो यही सही है इसका। ठीक है, आगे चलते हैं। और हिंदी साहित्य का पहला इतिहास जो कि हिंदी में लिखा गया है वो है शिव सिंह सेंगर का। ठीक है, शिव सिंह सेंगर का है पहला इतिहास। शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज नाम से लिखे थे, और ये हिंदी भाषा का पहला हिंदी में लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। और इसमें तो दूसरा दिया है ये सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की, और लेकिन ये पहला इतिहास यही माना जाता है, यही है शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। ठीक है, दूसरा देखते हैं। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 में हुआ है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन है 1883 में। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए। 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका में विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। तो ग्रियर्सन का जो लिखा है, ग्रियर्सन का इतिहास जो है वो 1888 में सबसे पहले तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में, सबसे पहले एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था, निकला था 1888 में। लेकिन इसको पुस्तक के रूप में 1889 में पुस्तक के रूप में आया। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसको। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को
सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ इसको मानते हैं। और ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किए हैं। ग्रियर्सन जो इतिहास लिखे हैं इसमें 952 हिंदी के मतलब कवियों को स्थान दिए हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ। ठीक है, 1957 में इनका प्रकाशन हुआ। ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का वर्णानुक्रम वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। कहने का मतलब वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया है, वर्ण प्लस अनुक्रम। ठीक, नहीं ये तो वर्णानुक्रम पद्धति में नहीं है, ग्रियर्सन का ये जो है कालानुक्रम पद्धति में है। ठीक है, वर्णानुक्रम पद्धति में ये नहीं लिखा गया है, एक कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया है। कालानुक्रम का मतलब काल प्लस अनुक्रम, मतलब जन्म काल के आधार पर रचनाकारों का परिचय दिया गया है, जन्म काल के आधार पर। जैसे जिसका जन्म पहले हुआ है उसको पहले रखा गया है, जिसका जन्म बाद में हुआ है उसको बाद में रखा गया है, नीचे रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन किया है। प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष सूचक है। आगे चलते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। कहने का मतलब इसमें जो जॉर्ज ग्रियर्सन जी हैं ये जितने साहित्यकारों को इसमें स्थान दिए हैं सभी हिंदी के हैं। हिंदी के 952 सभी हिंदी के हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण 4 काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया है। चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया है। ठीक है, 16वीं और 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग, मतलब हिंदी काल का स्वर्ण युग भक्ति काल को, कहने का मतलब 16वीं 17वीं शताब्दी, कहने का मतलब भक्ति काल को स्वर्ण युग ये कहे थे। ग्रियर्सन जी जो थे स्वर्ण युग भक्ति काल को कहे थे, स्वर्ण काल या स्वर्ण युग। ठीक है, वैसे तो स्वर्ण काल कहे थे, स्वर्ण युग कहे थे वो श्याम सुंदर दास, लेकिन एक दूसरे का पर्यायवाची शब्द है, मान लिया जाएगा चाहे जो आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। जो मिस्र बंधुओं ने लिखा, इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? मिस्र बंधु विनोद। ठीक है, इसके बाद मिस्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त, मतलब मिस्र बंधु विनोद को 4 भागों में विभक्त किया गया है, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन, पहले 3 भागों का प्रकाशन 1913 में, प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 में हुआ है और चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ है। मिस्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। कहने का मतलब इसमें 4591 रचनाकारों को स्थान दिया गया है इस ग्रंथ में। किस ग्रंथ में? मिस्र बंधु विनोद में
4591 कवियों को या रचनाकारों को स्थान दिया गया है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, जो कुछ अज्ञात कवि हैं जो ज्ञात नहीं, जिसका पता ही नहीं है, तो उनको भी प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया है, मतलब इसमें लाया गया है, और उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। हिंदी साहित्य लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास स्थान सर्वोच्च है। कहने का मतलब हिंदी साहित्य का इतिहास जो भी लिखा गया है, सबसे ऊंचा स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही है। ठीक है, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास, इनके इतिहास का नाम है, जो कि 1929 में लिखे थे। इसका स्थान सबसे ऊंचा है। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में आचार्य शुक्ल हिंदी साहित्य इतिहास का सर्वोच्च, कहने का मतलब इनके जो शुक्ल के इतिहास का सबसे ऊंचा स्थान है। कहने का मतलब सबसे ज़्यादा मान्यता आचार्य शुक्ल के इतिहास का है और प्रमाणिक भी है। ठीक है, और सबसे पहले विधेयवादी पद्धति में यही इतिहास ग्रंथ लिखा गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इसके बाद देखते हैं आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचार सभा काशी प्रकाशन काशी द्वारा, कहने का मतलब नागरी प्रचार सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में, सबसे पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। 1929 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ इनका आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। 1000 कवियों और लेखकों को इसमें शामिल किया गया है।